तो अगर तुम भी मेरी तरह इस साल गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे हो और तुम्हारी नज़र टाटा पंच के ऊपर है, क्योंकि जहां पर तुम रहते हो वहां पर सेफ्टी, स्पेशली रोड सेफ्टी, एक मेजर कंसर्न है। ऐसे सिचुएशन में बजट सेगमेंट में सिर्फ टाटा पंच ही इकलौता गाड़ी है जो तुम्हें 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही साथ ये बहुत सारे ऑप्शंस जैसे ऑटोमेटिक, सीएनजी, इतने ऑप्शंस के साथ भी आता है, बहुत सारे फीचर्स के साथ भी आता है। लेकिन फिर सवाल आता है वो कौन सा वेरिएंट है जो तुम्हें आज की तारीख में लेना चाहिए। क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर दोगे ना, तो फिर तुम्हें लगेगा कि इस पैसे में तो मुझे नेक्सॉन या फिर एल्ट्रॉस जैसे अच्छी गाड़ी भी मिल सकती थी। और अगर तुम्हें लगे कि मैं थोड़ा सा पैसा अगर ज़्यादा देता तो पंच का ही कोई अच्छा वेरिएंट मुझे मिल सकता था। इस सिचुएशन से जब मैंने एनालिसिस करने की सोची तो मैंने देखा कि जो टाटा पंच है उसमें सिर्फ दो ऐसे वेरिएंट है, दो नहीं मैं कहूँगा सिर्फ इकलौता एक ही वेरिएंट है जो लेने लायक है, जो प्रॉपरली जिसे लेने के बाद तुम कहोगे कि प्रॉपर प्रैक्टिकल वेरिएंट तुमने खरीदा है। ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिकल वेरिएंट तुमने खरीदा है। अदरवाइज बाकी के जो वेरिएंट है वो या तो मुझे लगता है कि ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि उस प्राइस में तुम्हें इससे बेहतर गाड़ी मिल सकती है, या फिर बहुत जितने पैसे वो तुम उस पर खर्च कर रहे हो उसमें थोड़ा सा अगर जोड़ दो तो ये वाला वेरिएंट तुम्हें मिल सकती है। तो हम आज टाटा पंच के वेरिएंट ब्रेकडाउन पे देखेंगे वो कौन सा वेरिएंट है जो तुम्हें एक्चुअली खरीदना चाहिए, जो प्रॉपर है, सिर्फ इकलौता एक ही है। और पिछले एक वीडियो में मैंने टाटा पंच स्मार्ट की जो इसके बेस वेरिएंट है उसके बारे में बात की थी, ठीक है, जो बेसिकली 5.5 लाख रुपए में आती है। और वहां पर मैंने इसके सारे फीचर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था और मैंने दिखाया था कि कैसे ये बेस वेरिएंट के हिसाब से भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर मैं इससे थोड़ा सा ऊपर रखूं तो इसका दूसरा वेरिएंट आती है। वैसे एक चीज़ मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, एक मिनट, बार बार ये फोकस से हट रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूंगा कि जो टाटा पंच के वेरिएंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नाम से आता है। जैसे सबसे पहला जो नाम है वो है स्मार्ट, फिर आती है प्योर, फिर प्योर प्लस, फिर प्योर प्लस एस, फिर में मिलेगा एडवेंचर, फिर एडवेंचर प्लस एस, फिर फाइनली अकॉम्प्लिस्ड। कुछ ऐसे नाम के साथ इनके वेरिएंट्स आते हैं। तो इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो है प्योर। अब इस प्योर वेरिएंट में तुम्हें आमतौर पर 6,55,000 खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, 6,55,000 रुपये ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आएगा। और मुझे नहीं लगता कि ये एक प्रॉपर अपग्रेड है। मतलब यहाँ पर तुम 1 लाख रुपए ज़्यादा तो दे रहे हो, 5,65,000 रुपये, यहाँ पर 6,55,000 रुपये, अराउंड 90,000, 1 लाख रुपए के आसपास तुम दे रहे हो। लेकिन जो अपग्रेड तुम्हें मिल रहा है वो मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि तुम्हें जो मिल रहा है उसमें से अगर मैं प्रॉपर काउंट करूं तो एक दो ही ऐसे फीचर्स हैं जो सही है, जैसे रियर एसी वेंट्स। ठीक है, रियर एसी वेंट्स ये आमतौर पर मुझे लगता है कि काफ़ी कूल फीचर है। क्यों कूल फीचर है? क्योंकि जो लोग पीछे बैठते हैं उन्हें भी एसी का मजा रियर एसी वेंट्स की वजह से मिलती है। बेसिकली एक फैन इस्तेमाल किया जाता है जिससे एसी की हवा को सर्कुलेट किया जाता है पूरे गाड़ी के केबिन के अंदर अंदर, तो जो पीछे लोग बैठे हुए हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत ठंडी महसूस होती है। तो ये एक अच्छा फीचर है। चारों ओर जो चारों शीशा है उनमें पावर विंडोज दिया जाता है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। इन दोनों के अलावा कुछ और खास ऐसे बहुत बेहतरीन फीचर्स नहीं दिए गए, क्योंकि एक गाड़ी जिसमें तुम 6.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, पेट्रोल वेरिएंट की अगर मैं बात करूं, सीएनजी की अगर बात करूं तो लगभग 7.5 लाख रुपए तुम खर्च कर रहे हो सीएनजी पे। ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, एक तो। दूसरा, इसमें तुम्हें आज की तारीख में म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलने वाला। सोचो कि एक गाड़ी जिसमें तुम लगभग 7.5 लाख रुपए एक शोरूम खर्च कर रहे हो, मतलब ऑन रोड इसके ऊपर तुम 1 से 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए तुम पकड़ लो, इतने पैसे खर्च करने के बाद भी तुम्हें म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलने वाला। अगर तुम सीएनजी पे जाते हो, यहाँ पर भी अगर 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर दोगे तो इतने पैसे मिलने के बाद भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलने वाला। तो कोई लॉजिक नहीं बनता इस वेरिएंट को खरीदने का। 4 स्पीकर हैं, 4 स्पीकर दिए गए हैं, लेकिन 4 स्पीकर बजेंगे किस पर? उसके लिए तो एक म्यूजिक सिस्टम चाहिए। स्मार्ट वेरिएंट पे कोई म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर कुछ भी नहीं है। इसमें स्पीकर दिए गए हैं पर म्यूजिक सिस्टम नहीं दिए गए हैं। एक काम का फीचर है रियर डिफॉग, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, क्योंकि अगर तुम धुंधले मौसम में गुजरते हो तब ये बहुत काम का है। सो या इट्स अ गुड फीचर। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके जो ऊपर वाला फीचर है उसके लिए तुम्हें ज़्यादा मतलब पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके ऊपर आता है पंच प्योर प्लस, पंच का प्योर प्लस, एक मिनट, पंच का प्योर प्लस। ठीक है,
ये जो वेरिएंट है, ये पंच प्योर प्लस, ये वेरिएंट इकलौता वेरिएंट है जो मुझे लगता है कि प्रॉपरली खरीदना चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हें वो तमाम फीचर्स दिए जाते हैं जो तुम्हें एक गाड़ी से एक्सपेक्टेशन रहता है इतने प्राइस पॉइंट पर। कितना तुम खर्च कर रहे हो? 7,05,000 रुपये। तो अगर तुम देखो तो 6,55,000 तुम यहाँ पर खर्च कर रहे थे, और यहाँ पर अगर अराउंड 50,000 रुपये तुम एक्स्ट्रा दे रहे हो, 50K, राइट, जिसमें तुम्हें पंच प्योर प्लस मिल रही है। अब ये जो वेरिएंट मिल रहा है यहाँ पर, सबसे पहला जो तुम्हारा अपग्रेड होगी वो है कि तुम्हें यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम मिलेगा फर्स्ट, ठीक है, तुम्हें म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है। अच्छा, जितने भी स्मार्ट वेरिएंट में जितने भी फीचर्स थे, प्योर वेरिएंट में जितने भी फीचर्स थे, वो सारे वेरिएंट मतलब सारे फीचर्स पंच प्योर प्लस में भी तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो तुम्हें म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, इसमें ये है बेसिकली 20 सेंटीमीटर के आसपास, थोड़ा सा ज़्यादा है। हारमन कंपनी का, बहुत ही नामी कंपनी है, बहुत बढ़िया ब्रांड है, उसके तरफ से एक टच स्क्रीन प्रोवाइड किया जाता है। अब क्योंकि ये टच स्क्रीन है तो जाहिर सी बात है तुम्हें इसमें एंड्रॉयड ऑटो मिलने वाला है, और साथ ही साथ तुम्हें, अगर तुम आईफोन चलाते हो तो तुम्हें एप्पल के कारप्ले भी मिलने वाला है, ठीक है। क्रूज कंट्रोल दिया जाएगा, और एक बेहतरीन चीज़ दी जाएगी जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत स्वीट स्पॉट पर है, ठीक है। रिवर्स पार्किंग कैमरा, हमारे देश में बहुत लोग बहुत कम गाड़ी चलाते हैं, स्पेशली जो लोग पेट्रोल में गाड़ी चलाते हैं ना, वो बहुत कम गाड़ी चलाते हैं। अगर तुम कभी सेकेंड हैंड मार्केट की ओर जाओगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि बहुत कम चली हुई गाड़ियाँ तुम्हें मिल रहा है। तो ऐसे में जो कम चलाता है उसके लिए गाड़ी रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गाड़ी के साथ वो बहुत कम वक्त बिताता है। जैसे अगर तुम कुछ दिन बाइक ना चलाओ, फिर अचानक से एक दिन चलाओगे, तो तुम्हें दिखेगा कि जैसे तुम रोड पे जा रहे हो, तुम्हें पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है, तुम्हारा हाथ थोड़ा सा कांप रहा है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनके लिए ये फीचर्स बहुत वरदान की तरह होती है। रियर इवेंट्स भी एक वरदान फीचर ही है, मैं आज की तारीख में कहूँगा। जिस तरीके की गर्मी बढ़ी है, जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए वरदान की तरह ही है। क्रूज कंट्रोल दिया गया है। क्रूज कंट्रोल एक बहुत बेहतरीन फीचर है, अगर तुम्हें नहीं पता तो बेसिकली जितना मुझे पता है प्रॉपरली, तुम हाईवे में अपनी गाड़ी को एक पर्टिकुलर, जो टाटा पंच है उसमें तुम्हें आमतौर पर 40 किलोमीटर के ऊपर तुम्हारा स्पीड होना चाहिए, 40 किलोमीटर के ऊपर, और तुम्हें थर्ड गियर में शिफ्ट होकर तुम इस क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हो, जिसके बाद गाड़ी की रफ्तार उसी लेवल पर चलने वाला है। तुम्हारे पैर थोड़े से आराम मिलेगा, क्योंकि पैरों से तुम्हें एक्सेलरेटर को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो तुम्हें थोड़ी बहुत आराम मिलती है। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट क्रूज कंट्रोल, ठीक है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि जो गाड़ी कंपनी है उन्हें आमतौर पर लगता है कि जो ड्राइवर्स होते हैं भारत में वो सारे एक ही कद काठी के होते हैं, पर दुनिया में सारे इंसान तो एक ही कद काठी के नहीं होते। तुम्हारे हाइट 6 फुट 2 हो सकता है, मेरा 5 फुट 8 हो सकती है, किसी का 5 फुट 4 हो सकता है, तो सबकी हाइट डिफरेंट होती है। उसके हिसाब से सीट को एडजस्ट कर पाना, ये एक बहुत बेहतरीन कूल फीचर है जो पंच प्योर प्लस में तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि ये एक इकलौता वेरिएंट है जो स्वीट स्पॉट में है, जो सारे फीचर्स को प्रोवाइड कर पाता है। आज की तारीख में तुम्हें एक 65 वाट के फास्ट चार्जिंग, अगर तुम गाड़ी में तुम्हें ज़रूरत पड़े अचानक से किसी वजह से, फ़ोन तुम चार्ज नहीं कर पाए, वहाँ पर तुम फास्ट चार्जिंग कर सकते हो आज की तारीख में, वो फीचर्स तुम्हें यहाँ पर दिया गया है। शार्क फिन एंटेना दिया गया है, R15 के व्हील कवर, एक गाड़ी में व्हील कवर का होना भी ज़रूरी है, थोड़ी बहुत गाड़ी दिखता अच्छा है, ठीक। तो ये सारे फीचर्स तुम्हें आमतौर पर मिलती है। इस 65 वाट के साथ एक 15 वाट के पीछे भी मोबाइल फ़ोन के चार्जर मिलते हैं, ठीक है, जो टाइप सी के साथ आते हैं। तो लगभग हर एक चीज़ तुम आराम से यहाँ पर काम कर सकते हो। और इस वेरिएंट की एक सुविधा ये है कि ये सिर्फ पेट्रोल में अवेलेबल है ऐसा नहीं है, ये सीएनजी में भी अवेलेबल है, और एसी वेरिएंट में तुम्हें ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा, जो पेट्रोल में भी अवेलेबल है, जो सीएनजी में भी अवेलेबल है। दैट्स द कूल थिंग। अगर तुम्हें आज की तारीख में एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए तो, और तुम्हें सीएनजी में चाहिए, तो वो तुम्हें सिर्फ इसी टाटा पंच में या टाटा की गाड़ियों में आमतौर पर प्रोवाइड होती है, लेकिन इस वेरिएंट के साथ सारे फीचर्स के साथ तुम्हें मिल रहा है। तुम इसे कह सकते हो मारुति के VXi वेरिएंट की तरह, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेरिएंट, तुम्हें जितने भी फीचर्स हैं आमतौर पर तुम्हें यहाँ पर मिल जाती है। अब इसके ऊपर जो है वो बेसिकली प्योर प्लस एस है, और इस एस में, ये जो एस है, इस एस का मतलब होता है सनरूफ, और तुम्हें इसके बारे में अच्छी खासी पता है, ठीक है। सनरूफ बेसिकली सर का गाड़ी की छत खुल जाएगा,
लेकिन ये एक दिक्कत वाली काम है, क्योंकि इसे रखने का मतलब ये है कि मेंटेनेंस ज़्यादा बढ़ेगी, गाड़ी की जो ओवरऑल 5 स्टार सेफ्टी इंटीग्रिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है। गाड़ी में रेन ड्रॉप लीकेज की, मतलब बारिश की बूंद जैसे छत से टपकता है वैसे टपकने का संभावना बढ़ जाता है। तो बहुत सारी दिक्कत है, इसलिए मैं इस फीचर को बिल्कुल ही ना कहूँगा। पंच प्योर प्लस का कोई, प्योर प्लस एस का कोई वजह नहीं बनता खरीदने का, सिर्फ पंच प्योर प्लस ही इकलौता है। एक और वेरिएंट है जो तुम एक्चुअली कंसिडर में कर सकते हो, वो है पंच का एडवेंचर। कि ये तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा जिसकी कभी कभार जरूरत पड़ सकती है, और वो एक्स्ट्रा इकलौता एक ऐसी चीज है जो तुम्हें इसी वेरिएंट में मिलती है, वो है टर्बो इंजन। आमतौर पर जो टाटा का इंजन है वो है रेवोट्रॉन 1.2 लीटर रेवोट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, ठीक है। और ये है टर्बो इंजन। टर्बो इंजन बेसिकली कुछ ऐसा इंजन है जो 4 सिलेंडर के साथ मैचअप करने के लिए बनाया गया है। कुछ ऐसा समझो कि जैसे रिक्शाओं में 3 सिलेंडर, सॉरी 3 टायर्स हैं, ठीक है, तीनों व्हील है, 3 चक्के वाला रिक्शास। अब उसे एक 4 पहिए की गाड़ी के साथ अगर तुम कंपेयर करो तो नीचे एक थोड़ा सा साइड में व्हील दिया जाता है कि बैलेंस बना रहे। कुछ ऐसे ही टार्बो इंजन भी है, ठीक है। अब ये टार्बो इंजन में तुम्हें आमतौर पर 6 स्पीड मिलती है, जो इस प्योर पंच एडवेंचर के साथ ही मिलेगी, पंच एडवेंचर वेरिएंट के साथ। इसके लिए अगर तुम खरीद रहे हो पंच एडवेंचर तो ठीक है, अदरवाइज पंच प्योर प्लस एकदम परफेक्ट है, ठीक है। टर्बो इंजन थोड़ा सा पावर तुम्हें एक्स्ट्रा देगा, टर्बो इंजन चलाने में थोड़ी बहुत अच्छा मजा आएगा, अच्छी गाड़ी है। लेकिन इसके लिए तुम्हें 8,35,000 रुपये खर्च भी करनी पड़ेगी। और ध्यान रखो, ये सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आएगी, इसमें कोई ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। अगर तुम ऑटोमेटिक खरीदोगे, एडवेंचर तुम्हें ऑटोमेटिक में भी मिलने वाला है, लेकिन फिर वो 1.2 लीटर नेचुरल जो रेवोट्रॉन इंजन है वही मिलने वाला है, 5 स्पीड वाला, ठीक है। तो कोई सेंस नहीं बनता इस वेरिएंट को खरीदने का, क्योंकि और अगर तुम कहोगे कि फीचर्स भी तो अच्छे मिलेंगे, इकलौता एक ही ऐसे फीचर्स हैं जो तुम्हें, मुझे लगता है कि एडवेंचर ढंग का देता है, वो है 360 डिग्री कैमरा। और हाँ, और एक है, वो है रेन वॉशर एंड वाइपर जो पीछे, ठीक है, रियर में तुम्हें एक वॉशर और वाइपर दिया जाता है। और अगर तुम दिल्ली जैसे इलाके में रहते हो ना तो भी एडवेंचर तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि इसमें तुम्हें एसी, सॉरी, एयर प्यूरिफायर दिया जाता है इनबिल्ट। दिल्ली जैसे इलाकों में जहां पर एयर क्वालिटी बहुत खराब हो चुका है, वहां पर ये एक वरदान की तरह है। तो हाँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करना चाहूंगा कि अगर तुम एडवेंचर लेना चाहते हो तो अगर दिल्ली जैसे इलाके में रहते हो तो लो। अगर तुम्हें 360 डिग्री कैमरा चाहिए ही, मस्त चाहिए, तो लो। और रियर वॉशर वाइपर, सॉरी, रियर वॉशर वाइपर के लिए अगर तुम्हें खरीदना है तो तुम खरीद सकते हो। अदरवाइज एडवेंचर इज नो नो थिंग मेरे लिए। मेरे लिए सबसे बेस्ट ये पंच प्योर प्लस वेरिएंट ही है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, वो है दो और वेरिएंट्स भी आते हैं बेसिकली एडवेंचर प्लस एस, इसी एडवेंचर के साथ इसमें तुम्हें सनरूफ मिलने वाला है। और फिर आता है अकॉम्प्लिस्ड। बेसिकली अकॉम्प्लिस्ड खरीदना बेकार है, क्योंकि अकॉम्प्लिस्ड में तुम जो इसके सीएनजी वाला वेरिएंट है उसमें तुम लगभग 9,35,000 के आसपास खर्च कर रहे हो। अगर तुम ऑटोमेटिक वाला खरीदोगे तो 8,90,000 खरीदोगे जो पेट्रोल में अवेलेबल है। और पेट्रोल में मैनुअल अगर खरीदोगे तो 8,55,000 में खरीदोगे। और इसमें ऑटोमेटिक में कोई सीएनजी नहीं है, ऑटोमेटिक में सीएनजी सिर्फ इसी में है, ठीक है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो पंच अकॉम्प्लिस्ड है वो बेकार है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है। सिर्फ पीछे के जो सीट्स हैं उसमें तुम्हें एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया जाएगा, कुछ तुम्हें 16 इंच के व्हील अलाउंस दिए जाएंगे जो अब तक 15 इंच के थे, और कुछ खास नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें एक्चुअली खरीदने वाला तुम्हें लगे कि इतने पैसे तुम्हें देने चाहिए। इन शॉर्ट्स मुझे लगता है कि पूरे पंच वेरिएंट में सिर्फ और सिर्फ यही इकलौता वेरिएंट है जो तुम एक्चुअली खरीद सकते हो, वो है पंच प्योर प्लस। और अगर तुम बाहर सिचुएशन थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पर है, जहां पर दिल्ली वगैरह जैसे जगह पर रह रहे हो, वहां पर एडवेंचर प्लस, सॉरी एडवेंचर, सिर्फ एडवेंचर, पंच एडवेंचर, ये दो वेरिएंट, इसके अलावा कोई भी और वेरिएंट मुझे नहीं लगता कि पंच में लेने लायक है। तुम्हारा क्या राय है इस मुद्दे पर, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो पर।